पीटर लिंच ने एक बार कहा था, फार मोर मनी हैज़ बिन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शंस देन इन करेक्शंस देमसेल्व्स। यानी कई बार मार्केट से ज़्यादा नुकसान मार्केट के डर से होता है। और इसी बात में आज के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी छुपा है। 2026 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है। SIP इनफ्लोज अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसी के साथ SIP डिसकंटिन्यूएशन और क्लोजर के नंबर भी बहुत हाई है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग SIP स्टॉप क्यों कर रहे हैं और क्या आपको भी SIP स्टॉप कर देनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट एम्फी डेटा के अकॉर्डिंग मई 2026 में SIP इनफ्लोज 30,000 करोड़ के आसपास थे और यही अप्रैल में लगभग 31,000 करोड़ के आसपास थे। यानी SIP इनफ्लोज में थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर आया है, लेकिन ओवरऑल SIP कंट्रीब्यूशन अभी भी हिस्टोरिकल हाई के आसपास बना हुआ है। लेकिन इसी डेटा में एक चीज़ है जिसने एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। SIP डिसकंटिन्यूएशन रेशियो 100% के ऊपर रहा। इसे एकदम लेमैन यानी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि जितने न्यू SIPs कंट्रीब्यूट हुई मार्केट में, उनके सामने जो क्लोज हुए और डिसकंटिन्यू हुए उनका नंबर ज़्यादा था। सुनने में ये बड़ा ही डेंजरस लगता है और सोशल मीडिया पे तो लोग ये तक कहने लगे क्या इंडियन मार्केट्स में इंडियन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। लेकिन वेट, रियलिटी हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस ट्रेंड के पीछे कुछ कॉमन रीजंस नजर आते हैं। रीजन नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी 2021 के बुल मार्केट में। अब हर महीने ग्रीन पोर्टफोलियो देखने की उन्हें आदत लग चुकी थी, लेकिन कुछ महीनों से, कहें तो कुछ साल से, मार्केट करेक्शन फेज में है। हर महीने पोर्टफोलियो रेट देखने पे उनका पेशेंस लूज हो गया है। रीजन नंबर 2, कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हर दिन किसी न किसी की सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट दिखा रहा है तो कोई अपने पोर्टफोलियो का मल्टीबैगर स्टॉक, और SIP इन्वेस्टर्स को लगता है मैं ही पीछे रह गया। रीजन नंबर 3, रियल लाइफ प्रायोरिटीज। जॉब अनसर्टेनिटी, EMI प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे बहुत ही जेन्युइन रीजन हैं जिसकी वजह से SIP स्टॉप करनी पड़ सकती है। और रीजन नंबर 4, हर SIP स्टॉपेज पैनिक का सिग्नल नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को स्विच करते हैं, और कुछ केसेस में SIP टेन्योर या जो आपका विजन था वही सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ SIP स्टॉप हो जाती है। और इसीलिए हर डिसकंटिन्यूएशन का मतलब मार्केट से एग्जिट मान लेना बाय डिफ़ॉल्ट ये भी सही नहीं है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर मार्केट गिर रहा हो या आपके रिटर्न्स बहुत ही स्लो हो गए हो तो क्या आपको SIP स्टॉप कर देनी चाहिए? अगर मार्केट मूवमेंट से इसकी वजह है तो शायद नहीं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक मार्केट में 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या आप वो चीज़ ज़्यादा खरीदोगे या कम? ज़्यादा ही करेंगे, राइट? लेकिन यही बात जब मार्केट्स पे आती है, मार्केट 20 to 30% करेक्शन में आपको मिल रहे होते हैं, तब बहुत से इन्वेस्टर्स अपने SIPs, अपने इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। SIPs का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि मार्केट जब गिरता है तब आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। और हिस्टोरिकली ये बार बार प्रूव हो चुका है कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट की इस वॉलेटिलिटी में भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, असली रिवॉर्ड्स उन्हें ही मिलते हैं। सच बताऊं तो मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स SIP स्टॉप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट फेल हो गए हैं। वो SIPs इसलिए स्टॉप करते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस और मार्केट की रियलिटी मैच नहीं हो पाती है। मार्केट का नेचर ही वॉलेटाइल है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आप उस वॉलेटिलिटी को भी बड़े आराम से राइड करोगे। और वेल्थ अक्सर उन्हीं के पास जाती है जो अनकंफर्टेबल टाइम्स में भी अपना डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं, आपकी पेशेंस होती है। क्या आपने भी कभी अपनी SIP स्टॉप की है? और की है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं उसके पीछे रीज़न क्या था। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को इसी तरह सिंपल फंडे से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।